हेलो बच्चों, वेलकम टू द एम्पायर ऑफ वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों का वीसीसी क्लास के साम्राज्य में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग चाल और औसत चाल का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। कहा जाता है बच्चों कि यही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना श्याना, पूछा चिड़िया से कैसे बना श्याना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चाल और औसत चाल का लेक्चर नंबर 3, चाल और औसत चाल। तो बच्चों आज हम लोग मुख्य रूप से औसत चाल पे बात करेंगे। तो हम लोगों के पास औसत चाल का जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है बच्चों कि कुल दूरी वटा कुल समय। और यदि बच्चों आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो अवश्य देख लें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 देखें, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला नंबर का। बच्चों ए से बी समीर, ए से बी जाते समय बच्चा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि बी से जब ये वो रिटर्न होकर आता है, वापस आता है, तो आते समय समीर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। तो बच्चों कहता है पूरे समय अंतराल में हमें औसत चाल बताए। और एक फार्मूला और बता दे बच्चों, औसत वेग। तो बच्चा औसत वेग कुछ इस तरह से परिभाषित होता है कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक बच्चा, औसत वेग हमारा होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रहा है। पहला तो बोल रहा है कि आप औसत चाल निकालो पूरे समय अंतराल का, दूसरा पूछ रहा है कि आप औसत वेग निकालो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बच्चों औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सूत्र, कुल दूरी वटा कुल समय। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ए से बी समीर जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है और बी से ए आते समय वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है। तो ए से बी गया, बी से ए आया, तो इस पूरे समय अंतराल का हमें औसत चाल निकालना है। मतलब औसत चाल कहां से निकालना है, ए से बी का और बी से ए का, पूरे समय अंतराल का, है ना। चलिए तो बच्चों कुल दूरी, तो मान लेते हैं कि ए से बी का जो दूरी है बच्चों वो मान लेते हैं कि एल किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर क्यों माने, क्योंकि हमारा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया होता तो मीटर मान लेते। तो ए से बी का दूरी हमने मान लिया बच्चों कि कितना है, एल किलोमीटर। अब ए से बी गया, फिर बी से ए आया है, यही ना, तो औसत चाल चाहिए। तो कुल दूरी, तो बच्चा ए से बी गया तो कितना दूरी गया, तो ए से बी का दूरी एल किलोमीटर है, मतलब समीर एल किलोमीटर गया, साथ में ए से बी तो गया और बी से ए रिटर्न होके आ गया। तो बताइए बी से ए की दूरी कितना है, यदि ए से बी का दूरी एल किलोमीटर है तो बी से ए का दूरी भी एल ही किलोमीटर होगा, स्वाभाविक है। मतलब समीर को जितना जाने में दूरी तय करना पड़ा है उतना आने में ही दूरी तय करना पड़ा है। ठीक है, दोनों सेम रास्ता से जा रहा है, ये आ रहा है। तो एल किलोमीटर समीर गया और पुनः बी से ए पर चला आया, मतलब एल किलोमीटर वो वापस आ गया। इस तरह से कुल दूरी हमारे पास हो गई बच्चा एल प्लस ए बट्टा कुल समय। तो समय कैसे निकाले, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि समय बराबर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक, चलो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, चलो देख लो, यहां पर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले समीर को ए से बी जाने में लगा समय निकाल रहे हैं। हाँ हमें समय चाहिए, समय निकाल रहे हैं ए से बी का समय। जब समीर ए से बी गया
यानी एल किलोमीटर गया तो उसे कितना समय लगा। तो समय बराबर बच्चा फार्मूला देखिए, दूरी बट्टा चाल। तो ए से बी का दूरी होना चाहिए, तो ए से बी का दूरी कितना है, एल किलोमीटर, बट्टा साथ में ए से बी का चाल। तो जाते समय का हम चाल निकाल रहे हैं, हम जाते समय की बात कर रहे हैं। तो जाते समय हमारा कौन चाल से गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा दूरी हो गया एल और चाल हो गया 20, यानी इतना घंटा उसको जाने में समय लगे। अब बच्चों हम आने का समय निकाल रहे हैं, आने। समीर कहां से आ रहा है, बी से ए आ रहा है। तो बच्चा समय बराबर फार्मूला क्या सर, दूरी बट्टा चाल। तो ये बताओ कि बी से ए का दूरी कितना है सर, एल किलोमीटर। बी से ए आया कौन चाल से है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी एल और चाल हो गया 30, यानी एल बट्टा 30, इतना घंटा। तो कुल दूरी तो हो गया हमारे पास बच्चों, एल गया, एल आया तो एल प्लस एल। तो कुल समय कितना, तो जाने में लगा समय एल बट्टा 20 घंटा, आने में लगा समय एल बट्टा 30 घंटा। तो कुल समय कितना हुआ, एल बट्टा बी, एल बाई 20 घंटा जाने में और एल बट्टा 30 घंटा आने में। यस, चलिए तो यहाँ बच्चों हमारे पास ये हो गया 2l और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। कहाँ मिटा दें, चलो यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही मिटा दें, चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नोट कर लो क्वेश्चन को। चलो बच्चा इसको हल यहाँ कर लेते हैं। एल प्लस एल हमारे पास हो गया 2l, ठीक। चलिए नीचे 20 और 30 का हम लोग उत्तम लेंगे बच्चा, तो हमारे पास आ जाएगा 60। 20 से भागा देंगे 60 में, आ जाएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3l। 30 से भागा देंगे तो 2, आ जाएगा 2l। ऊपर आ गया बच्चा 2l और नीचे 3 2 5l हो गया और बट्टा में 60। ऊपर बच्चा हो गया 2l और नीचे देखिए 5l बट्टा में 60 है। तो बट्टा के बट्टा में जो नीचे रहता है ना वो ऊपर चला जाता है। तो 5l बट्टा 60 है, तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5l और 60 चला जाएगा ऊपर। तो l से l कैंसल, अब 12 5 60 कैंसल, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से समीर को ए से बी और बी से ए टोटल समय अंतराल का जो औसत चाल हो गया वो हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब हम औसत वेग निकाल देते हैं। तो सर औसत वेग बराबर हमने क्या बताया बच्चा, कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक, चलिए तो समीर बच्चा गया कहां से था, ए से बी गया था। कौन स्पीड से गया था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। और बी से ए रिटर्न आया था कितना स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, है कि नहीं। तो हमको कहता है कि औसत वेग निकालो। तो औसत वेग निकालेंगे तो कुल विस्थापन। अब देखो ए से बी समीर गया और बी से ए ही पर ही समीर लौट के आ गया वापस, तो विस्थापन कितना हुआ, जहां से कोई वस्तु शुरू करता है और वहीं पर अगर कोई वस्तु रिटर्न में चला आए तो विस्थापन 0। तो हमारा विस्थापन 0 बाई कुल समय। तो समय हमारे पास बच्चों जाने में लगा हुआ है l बाई 20 घंटा और आने में l बाई 30। बच्चों 0 ऊपर है, कोई भी संख्या से 0 भाग देंगे 0। इस तरह से 0 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो गया औसत वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का था हमसे बच्चा कि ए से बी, नाम चेंज कर देते हैं, सेम ही रहने के लिए समीर को ही ले चलते हैं। चलिए समीर बच्चों ए से बी गया है। तो समीर जब ए से बी जा रहा था ना, तो वो जब आधा डिस्टेंस, इस बार बच्चों आधा डिस्टेंस मान लेते हैं कि बिंदु पी इसके आधा पर है, तो आधा दूरी वो गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। ठीक, तो कहता समीर का औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि औसत चाल निकालो समीर का पूरे रास्ता के दरमियान। तो समीर गया कहां से, कहां है, ए से गया बच्चा बी, यानी ए से बी का हमें औसत चाल चाहिए।
ठीक, चलो वीडियो को पॉज करें और बना लें। चलो क्वेश्चन समझा देते फिर से। ए से बी कोई पाथ है जिस पर समीर आधा रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और शेष आधा रास्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है। तो कहता है पूरे रास्ता का हमें औसत चल बताइए। तो बच्चा औसत चल बराबर हम लोग क्या पढ़े सर, कुल दूरी बटा कुल समय, ए पढ़े ना। तो मान लो कि ए से बी का जो दूरी है बच्चा वो एल है, तो कुल दूरी हमारे पास एल हो गया। ठीक, चलिए आधा रास्ता ए से पी यानी आधा रास्ता था, टोटल रास्ता बच्चों टोटल पथ की लंबाई एल है। तो बताइए आधा रास्ता कितना होगा, आधे पथ की लंबाई एल बाई 2 होगा, यानी एल बाई 2 डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। लास्ट का आधा रास्ता कितना होगा, वो भी एल बाई 2 होगा। इस तरह से एल बाई 2 दोनों को जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा। आधा का मतलब 2 से भाग देना है, तो टोटल पथ की लंबाई एल, तो आधा एल बाई 2 और आधा एल बाई 2। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ यानी प्रथम आधा जाने में समीर को जो लगा है समय वो निकाल लेंगे, फिर लास्ट आधा समीर को जाने में लगा समय निकाल लेंगे और कुल समय को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें ज्ञात है कि भाई एल है, बाकी क्या चाहिए कुल समय। तो बच्चों सबसे पहले ए से पी जाने में लगा समय निकाल रहे हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4 होता है। ए से पी यानी आधा रास्ता, तो बच्चा आधे रास्ता की लंबाई कितना होगा एल बाई 2 है। और चाल कौन सा चाल से गया है 30। अब बच्चा एल बट्टा 2 अब बट्टा में 30 है, तो ऊपर बट्टा रहे तो ऊपर वाला बट्टा नीचे आ जाता है, तो हो जाएगा बच्चा एल बट्टा 60। इतना घंटा समीर को ए से पी प्रथम आधा पथ की दूरी तय करने में समय को इतना समय समीर को इतना समय लगेगा। लास्ट में बच्चों अंत का आधा रास्ता तय करने में जाने में समीर को लगा समय, तो दूरी बटा 4। तो लास्ट का हम आधे रास्ता की बात कर रहे हैं, यानी दूरी कितना एल बाई 2। कौन चाल से गया है 60, तो ये हो गया दूरी बटा 4। तो बच्चों इस तरह से एल बटा 2 बटा 60, तो हो जाएगा एल बटा कितना 60 दूनी 120। इस तरह से बच्चों हमारे पास कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी एल और आधा जाने में लगा समय एल बटा 60 और शेष आधा जाने में लगा समय एल बटा 20। इस तरह से कुल दूरी हो गया एल बटा 60 प्लस एल बटा 20 घंटा। ठीक, चलिए आइए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों, हल कर देते हैं, मिटा दें। चलो ऊपर हमारा एल हो गया, नीचे 60 और 120 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 120 60 से भागा देंगे 2, तो 2 गुना एल आ जाएगा। 120 से भागा देंगे इसमें 1, तो 1 गुना एल करेंगे तो एल भिन्न का जोड़ निकाल दे बच्चा, एल हो गया, ये हमारे पास 3 एल बटा में 120। ठीक, अब इसी को मिटा देते हैं, 1 मिनट बच्चा। हाँ चलिए अब देखिए ये हमारा हो गया एल और नीचे देखिए 3 एल बटा में 120, तो नीचे बट्टा रहे तो नीचे वाला बट्टा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 3 एल रहा, इसके बट्टा में जो है वो ऊपर चला जाएगा। एल से एल कैंसिल बच्चा, 40 थी 120, मतलब समीर का जो औसत चाल है पूरे रास्ता वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखो ए से बी कोई रास्ता है बच्चों, कोई पथ है, और इस पथ का 1/3 भाग समीर गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष भाग जो है बचा ना, शेष भाग वो गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कहता है कि आप औसत चाल निकालो पूरे रास्ता का, हमें औसत चाल चाहिए ए से बी का। क्वेश्चन देख लो, ए से बी कोई पथ है, इस पथ पे समीर चल रहा है,
और इस पथ का 1/3 भाग समीर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शेष जो भाग बचता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कहता है ए से बी पूरे रास्ता का हमें औसत चल बताइए। बच्चों वीडियो को पॉज करें और बनाएं। चलिए बना देते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि ए से बी का जो कुल लेंथ है, पाथ की कुल लंबाई, वो है एल। इस एल का 1/3 भाग, मान लेते हैं कि कहीं ये बिंदु पी है जो ए बी का एल 1/3 है। तो 1/3 मतलब समझ रहे हैं, हमारे पाथ की लंबाई कुल एल है, तो 1/3 का मतलब है कि एल में आप 3 से भागा दे दो, यानी एल बटा 3 इसका हो गया 1/3। तो ए हमारे पास बच्चों एल बाई 3 1/3 है, तो शेष कितना बचा 2/3, यानी ये हमारे पास बच्चा 2/3 है। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लो। हमें पता है कि पूरे पाथ की लंबाई कितना है, एल है। समीर 1/3 यानी एल बाई 3 चला कौन स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष कितना रास्ता बचा, तो भाई एल में से समीर चला कितना, एल बाई 3 पथ की लंबाई, तो एल में से एल बाई 3 घटा देंगे, बाकी शेष पता चल जाएगा कितना पथ की लंबाई बचा। तो बच्चों एल बाई 3 घटा दिए, तो 3 गुना एल बराबर 3l माइनस एल यानी 3 यानी 2l बाई 3। आप नॉर्मली देखो ऐसा ही तो आया था। ठीक, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 समीर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है और शेष 2/3 भाग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो उसको चाहिए औसत चाल। चलिए यहाँ पे देख लो, औसत चाल समीर को चाहिए पूरे रास्ता का, पूरे रास्ता मतलब ए से बी का। तो औसत चाल बराबर क्या बच्चा, कुल दूरी और वट्टा में कुल समय। चलिए तो ए से बी का कुल दूरी, ए से बी का कुल दूरी कितना एल, ए से बी जाने में लगा कुल समय। अब ए से बी गया हमारा 2 चाल से, तो पहले ए से पी जाने में लगा समय निकाल देते हैं। यहां देख लो समय निकाल रहे हैं बच्चा, कहां से, ए से पी जाने में। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा चाल। तो ए से पी का दूरी कितना, एल बटा 3, और ए से पी कौन चाल से गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पी से बी गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ए से पी का दूरी एल बटा 3 और ए से पी का चाल 40, तो दूरी बटा चाल यानी बच्चा एल, देखिए बट्टा ऊपर है एल बटा 3, तो ये नीचे चला गया था 40 थी 120, इतना घंटा लगेगा ए से पी की दूरी तय करने में। अब बच्चा निकाल देते हैं, कहाँ निकाले, यहां देख लो, निकाल देते हैं पी से बी। पी से बी जाने में लगा समय, पी से बी जाने में लगा समय। ठीक, तो समय बराबर, इसको मिटा दे थोड़ा क्वेश्चन, चलो तो यहां निकल लिख देते हैं पी से बी जाने में लगा समय। तो पी से बी जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पी से बी का दूरी कितना है 2l बटा 3 है, और पी से बी कौन चाल से गया है 80 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल यानी 80। तो इस तरह से बच्चों हो जाएगा 2l और 3 आ जाएगा नीचे, 8 या 24 240, इतना घंटा लगेगा। ठीक, चलिए तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय कितना, ए से पी जाने में लगा समय एल बटा 120 घंटा, और बच्चा पी से बी जाने में लगा समय 2l बटा 240 घंटा। इस तरह से कुल समय एल बाई 20 घंटा प्लस 2l बाई 240 घंटा। ठीक, इसको नोट करो, इधर मिटा रहे हैं। चलिए अब इसको एलसीएम ले लेना है, ऊपर एल हो गया, नीचे 120 और 240 का एलसीएम कितना ले लें, 120 और 480 ले लें। चलिए 400, तो बच्चों अब हम 12 से भागा देंगे 120 से, 12 4 48, 4 एल आ जाएगा, प्लस में 24 से भागा देंगे, 24 दूनी 48, 2 आ गया, 2 दूनी 4 एल आ गया। ठीक, चलिए ऊपर हमारा एल है, नीचे 4 4 8 एल हो गया, और जो नीचे वाला है बच्चा ये ऊपर चला जाएगा 480। एल से एल कैंसल, 8 से 48 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा समीर का औसत चाल ए से बी का। तो बच्चों इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।